दिल्ली कंझावला केस में निधि के पड़ोसी निशांत का निधि पर आरोप, बोला निधि से जान का खतरा। निशांत ने हादसे के बाद सबसे पहले निधि को उसके घर के पास देखा था। कंझावला मामले में छठे आरोपी आशुतोष गिरफ्तार। आशुतोष की ही कार लेकर गए थे आरोपी। 7वें आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष की मांग, कंझावला केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाए, पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। आतंक पर सरकार की करारी चोट, गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर लगाया बैन। शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित। सेना पर राहुल के विवादित बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, गलवान में जवानों ने शौर्य दिखाया, बहादुर जवानों की वजह से हमारा सीना चौड़ा। चीन पर विदेश मंत्रालय का बयान, एलएसी पर शांति दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी, हम अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम। सेना इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का पूरा भरोसा। सूत्रों के हवाले से खबर, मां सोनिया गांधी से अस्पताल मिलने आ सकते हैं राहुल गांधी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 2 दिन से भर्ती हैं सोनिया गांधी। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में तैयार मिलेगा राम मंदिर। आज हरियाणा के पानीपत से गुजरेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। 10 जनवरी तक हरियाणा में रहेगी यात्रा। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, अगर प्रत्याशित यात्रा निकालते तो ज्यादा अच्छा होता। बिहार के बांका में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिखाई हरी झंडी, बीजेपी पर बोला जमकर हमला। चंपारण में नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत। देश भर में यात्रा करने के सवाल पर बोले समय आने दीजिए, देश की यात्रा की भी जल्द शुरुआत हुई। मुंबई में सीएम योगी से मिले फिल्मी सितारे, फिल्म बॉयकॉट पर सुनील शेट्टी ने की सीएम योगी से अपील, कहा यह बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश। सीएम योगी ने की उद्योगपति मुकेश अंबानी से मुलाकात, यूपी में निवेश को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव आज, कांग्रेस ने किया वोटिंग में शामिल नहीं होने का ऐलान। सीएम अरविंद केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, एमसीडी में 10 पार्षदों के असंवैधानिक नॉमिनेशन पर करें पुनर्विचार। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने की मांग। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, कल होगी अगली सुनवाई, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। वृंदावन में खादर की जमीन से अतिक्रमण हटाने का विरोध, पुलिस से भिड़े किसान, कई को हिरासत में लिया गया। वृंदावन के दौरे पर रहे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वृंदावन आश्रम के साधु संतों से भी मुलाकात की। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने के 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 जनवरी को ट्रेन पर हुआ था पथराव, वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर ममता बनर्जी के बयान के बाद गरमाई राजनीति, बीजेपी ने ममता पर साधा निशाना, कहा ममता का आरोप गलत। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के सवाल पर बोले नीतीश कुमार, कहां हुआ लाठीचार्ज। कानपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोली सैफई तक सीमित है समाजवादी पार्टी, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को बताया कांग्रेस जोड़ो यात्रा। सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान, कहा भगवा छोड़ मॉडर्न कपड़े पहने योगी। पौष पूर्णिमा के साथ प्रयागराज में आज से माघ मेला शुरू, स्नान के लिए संगम त्रिवेणी तट पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, 44 दिन तक चलेगा माघ मेला। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का दौर, श्रीनगर में तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। दिल्ली में आज भी ठंड का ऑरेंज अलर्ट, शीतलहर ने तोड़ा रिकॉर्ड, 3 डिग्री से भी कम पहुंचा तापमान। कानपुर में कड़ाके की सर्दी, ठंड की वजह से 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। कड़ाके की ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश, रीवा, सागर जैसे जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पटना में कड़ाके की ठंड जारी, कई हिस्सों में कोल्ड डे के हालात, तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। राजस्थान के राजसमंद में कड़ाके की सर्दी का दौर, स्कूल में 7 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टियां। रायबरेली में ठंड के चलते कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी बंद, कल तक बंद रहेंगे स्कूल।
उत्तराखंड के जोशीमठ में 561 मकानों के धंसने का खतरा। अब तक 34 परिवार किए गए शिफ्ट, 2 होटल भी बंद। नोएडा में 76 जगहों पर लगाए गए SOS इमरजेंसी बॉक्स, बटन दबाते ही मिलेगी सुरक्षा। मेरठ में दिखा अनोखा नजारा, सरकारी गाड़ी छोड़ ई-रिक्शा चलाकर दफ्तर पहुंची चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति। कासगंज में ट्रेन की बोगी पर करंट से जिंदा जला युवक, खौफनाक हादसे की वजह बना एक बंदर। कानपुर देहात में फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अभियान, 2 अस्पतालों को सीज किया गया, एक फर्जी अस्पताल संचालक भी फरार। बेगूसराय में उत्पाद पुलिस की कार्रवाई, 600 लीटर अंग्रेजी शराब को किया गया तबाह। अमित शाह के झारखंड दौरे पर बोले पूर्व सीएम रघुवर दास, गृह मंत्री का दौरा ऐतिहासिक होगा, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। झारखंड के सिमडेगा में खेत में लगी आग, 80 क्विंटल धान जलकर हुआ राख। लुधियाना के सिविल अस्पताल में एक व्यक्ति के शव को बदलने को लेकर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। धौलपुर के अस्पताल में हैरान करने वाला एक मामला, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया बच्चा बदलने का आरोप, हंगामे के बाद सुलझा मामला। उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा, सीएम गहलोत ने किया दौरा, मंत्रियों के साथ चाय का लुत्फ भी उठाया। दागी कर्मचारियों के फोटो जारी नहीं करेगी राजस्थान एसीबी, सीएम गहलोत ने कहा कुछ गलत है तो रिव्यू किया जा सकता है। एसीबी के आदेश पर घमासान, बीजेपी की 2 टूक, सदन के अंदर बाहर करेंगे आंदोलन, सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप। रूस यूक्रेन युद्ध में 2 दिन सीज फायर का ऐलान, पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की वजह से 6 और 7 जनवरी को सीज फायर का किया ऐलान। नेटो चीफ ने रूस को कम आंकने के खिलाफ दी चेतावनी, कहा कोई संकेत नहीं कि पुतिन ने बदली अपनी योजनाएं, रूस को कम आंकना खतरनाक। यूक्रेन के बखमुत में युद्ध के बीच लगातार घर छोड़कर जा रहे स्थानीय नागरिक, 80,000 की आबादी वाले शहर में मुश्किल से बचे हैं 10,000 लोग। रूसी अटैक को लेकर यूक्रेनी सेना का दावा, पिछले 24 घंटे में आम नागरिकों को पहुंचाया गया भारी नुकसान, डोनेस्क, खरसोन में रिहायशी इलाकों पर भी अटैक। मकीवका में यूक्रेन के अटैक के बाद रूसी सेना ने जारी किया वीडियो, अस्पताल में घायल सैनिकों से मिलते दिखे रूसी अधिकारी, अटैक में मारे गए रूस के 89 सैनिक। अमेरिका की बनाई हिमार्स मिसाइल प्रणाली खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खर्च करेगा $700 मिलियन। काबुल में तालिबान ने मार गिराया इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकी, 9 आतंकियों को किया गिरफ्तार, अफगानिस्तान में हमलों का लिया बदला। चीन के अस्पतालों में कोविड मरीजों की लगी भीड़, WHO ने चीन से कोरोना को लेकर सही जानकारी साझा करने को कहा। फ्रांस ने चीन में कोरोना के हालात पर जताई चिंता, चीन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य। कोविड डेटा में हेरफेर के आरोपों का चीन ने किया खंडन, कहा WHO के साथ डेटा साझा करने में हमेशा खुला रहा है चीन। हांगकांग में कोविड वैक्सीनेशन तेजी से जारी, चीन के साथ बॉर्डर खुलने से पहले लोगों में वैक्सीन लेने की लगी होड़। अमेरिका में यात्रियों के कोविड टेस्ट सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, चीन, हांगकांग, मकाओ से आने वाले यात्रियों को प्लेन में चढ़ने से पहले ही दिखानी होगी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट। कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, बिजली भी गुल। कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से गिरे कई पेड़, बारिश की वजह से एक बच्चे की भी मौत। अमेरिका के उत्तर कैरोलिना में एक पार्किंग लॉट के पास गिरी बिजली, हादसे में एक ट्रक को नुकसान। अमेरिका के आर्कांसस में भारी बारिश के बीच आया टोर्नेडो, स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई इमारतें तबाह, जान का कोई नुकसान नहीं। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों में हालात खराब, स्टॉक और साथ ही स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा दबाव। ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने टर्की के कोस्ट गार्ड पर चेतावनी के लिए चलाई गोलियां, टर्की के कोस्ट गार्ड ने जवाबी फायरिंग की। मेक्सिको ने पूर्व ड्रग माफिया एल चापो के बेटे को किया गिरफ्तार, इससे पहले 2019 में भी कुछ समय के लिए ड्रग माफिया को किया गया था गिरफ्तार। वहीं पेरू में बोलुआटे सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जाम किए कई हाईवे।
40 साल बाद इजराइल की जेल से रिहा हुआ फिलिस्तीनी कैदी 1993 में अपहरण और इजरायली सैनिक की हत्या के लिए गया था जेल। गाजा में अस्पतालों को नहीं मिल पा रही है एक्सरे मशीन। गाजा ने इजराइल पर लगाया मशीनें रोकने का आरोप। सूडान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन। खार्तूम में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सेना से सत्ता छोड़ने की मांग की। यूरोपीय देशों के स्की रिजॉर्ट्स में बर्फ की कमी बनी मुश्किल। पर्यटकों की कमी से स्थानीय व्यापार को भी हुआ नुकसान। चेक रिपब्लिक में बेमौसम गर्मी, बर्फबारी के मौसम में भी तापमान बढ़ा, पर्यटन पर पड़ रहा है बुरा असर। स्कीइंग के लिए मशहूर स्विट्जरलैंड में भी कम आ रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी न होने से कई स्की रिजॉर्ट मजबूरन बंद। जर्मनी में भी बर्फबारी न होने की वजह से ठप हुए कई स्की रिजॉर्ट। बढ़ते तापमान से जर्मनी में टूटे पिछले कई सालों के रिकॉर्ड। अमेरिका के यूटा में घर के 8 लोगों की मौत। घर से मिली सबकी लाशें, बॉडी पर गोली लगने के निशान। मामले की जांच जारी। टॉकिंग बटन से अपने मालिक के फोन पर मैसेज भेज सकते हैं डॉग्स। हाईटेक स्टार्टअप फ्लुएंट पेट ने पेश किया अनोखा डिवाइस। लास वेगस के CES गैजेट शो में दिखा रोबो डॉग। रोबो बनाने वाली कंपनी का दावा, अपने मालिक से सीखता है यह रोबो डॉग। अमेरिका के लास वेगस में CES गैजेट शो में कंपनियों ने लॉन्च किए हाईटेक डिवाइस। दुनिया भर की कंपनियों ने शो में दिखाए अपने बेहतरीन डिवाइसेस। दूसरे T20 में श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। कराची टेस्ट में पाकिस्तान को 319 रन का टारगेट। न्यूजीलैंड ने 277 रन पर घोषित की पारी। पाकिस्तान ने 0 पर गंवाए 2 विकेट। एशिया कप में एक बार फिर होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जारी किया कैलेंडर। सितंबर में खेला जाएगा वनडे टूर्नामेंट। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।